बाराबंकी के कुर्सी विधानसभा क्षेत्र में वोटर लिस्ट को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी और जिला प्रशासन आमने सामने है। सपा का आरोप है कि वोटर लिस्ट में बड़ी धांधली हुई है और एक समुदाय व जाति विशेष के लोगों के नाम जानबूझकर काटे गए हैं। मामला तब गरमाया जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाए। इसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। पंखा करा दीजिएगा ना। अमरन भाई है, तुम्हारे भाई है अमरन भाई, वो भाई को तुम जानो भैया। अखिलेश जी ने कुर्सी विधानसभा को लेकर के आशंकाएं जाहिर की हैं संसद भवन में। क्या है पूरा मामला? कितने एफिडेविट आप लोगों ने दिए थे? 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद जब मतदान हो रहा था तो हम विभिन्न पोलिंग बूथों पर जा रहे थे और जहाँ जहाँ पर हम गए वहाँ पर दर्जनों लोग हर बूथ पर मिले कि मेरा वोट वोटर लिस्ट में नाम है, पुरानी वोटर लिस्ट में इस बार डिलीट कर दिया गया। जब हम गुरसेल पहुँचे तो गुरसेल में 150 मतदाताओं के नाम डिलीट कर दिए गए। फतेहपुर में करीब 500 वोटरों के नाम काट दिए गए। जितने भी वोट कुर्सी विधानसभा क्षेत्र में, किसी पे 5 वोट, किसी 10 वोट, किसी 15 वोट, किसी 50 वोट, लगभग 10,000 वोट प्रशासन ने कुर्सी विधानसभा में डिलीट किए थे। चुनाव के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हर विधानसभा क्षेत्र से जिन लोगों के वोट कटे थे उनके एफिडेविट मंगवाए थे, लेकिन चूंकि बहुत जल्दी थी इसलिए सभी लोगों के एफिडेविट हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास नहीं प्रस्तुत कर पाए। कुर्सी गांव के 11 मतदाताओं के एफिडेविट हम लोगों ने पार्टी कार्यालय में जमा करवाए थे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्वाचन आयोग को जांच के लिए भेजा था। 3 साल बीत गए, अभी तक उन लोगों को इस चीज़ की याद नहीं आई कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो शिकायत की थी उसकी जाँच करा ली जाए। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठाया और पार्लियामेंट के बाहर प्रेस की सभी लोगों को रिसीप्ट दिया, तब चुनाव आयोग जागा और जागा भी तो आधा अधूरा, सिर्फ मात्र 2 लोगों की जांच उसने कुर्सी गांव में भेजी। एक नसरीन बानो और दूसरे फुरकान, मोहम्मद फुरकान। हमारे चुनाव में इन दोनों मतदाताओं के वोट डिलीट कर दिए गए थे। उसके 4 महीने के बाद पुनः इन दोनों लोगों के वोट जोड़ दिए गए और दूसरी आईडी बना दी गई। नसरीन बानो के पति की जगह पर उनके दामाद का नाम वोटर आईडी में दर्ज है। इस समय दोनों मतदाताओं पर 2-2 आईडियाँ हैं और हमारे अभी डीएम साहब का कल ट्वीट आया कि दोनों जो मतदाता हैं वो सही पाए गए हैं, हमारे अध्यक्ष जी की बात गलत है। ये दोनों मतदाताओं के वोट कटे थे, 4 महीने के बाद इनके वोट जोड़े गए। अगर ये पहले ही जाग जाते तो आज हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा में होते। हमारे 10,000 वोट काटे गए और प्रशासन ने पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी को रोकने के लिए, अखिलेश यादव जी को रोकने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में 10,000 वोट काटे। राहुल गांधी जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो मुद्दा उठाया है वो बहुत सही है और पूरे देश में यही खेला चल रहा है। अगर ये नहीं बंद हुआ और प्रशासन के लोग निष्पक्ष नहीं हुए तो हमारी पार्टी जन आंदोलन छेड़ेगी इन लोगों के खिलाफ। और हमारे जितने हर बूथ पर कार्यकर्ता लगे हुए हैं, सभी लोग वोट बढ़ाने में और वोट जो मतदाता जिनकी शादियां हो गई हैं और उनके वोट गांव में है तो उनको भी कटवाने में हम लोग चाहते हैं निष्पक्ष मतदान हो, सभी लोगों के वोट जोड़े जाए, चाहे हमारा हो या दूसरे का हो। लेकिन जो वोट चोरी हो रही है, इस वोट चोरी को रोका जाए। कितने दिन जांच हुई? आप लोगों ने 3 साल पहले लमसम दिया था। 3 साल पहले हमारे अध्यक्ष जी ने दिया था। जब अध्यक्ष जी ने ये मुद्दा उठाया तो मात्र 2 दिन में, 2 दिन के अंदर जांच करके उन्होंने रिपोर्ट दाखिल कर दी कि हमारे अध्यक्ष जी गलत हैं, ये सही है। किस तरीके की जांच की, कैसे की? और अभी
जांच करने जो अधिकारी गए थे उन्होंने मतदाताओं को कुछ बताया ही नहीं कि हम किस लिए आए हैं। सादे कागज पर अंगूठा लगवा लिया कि आप लोगों को हम कॉलोनी के लिए आए हैं, आप दस्तखत कर दीजिए, अंगूठा लगा दीजिए, आपको आवास मिलेंगे। सादे कागज पर दस्तखत करा के चले गए। अच्छा, आप खुद उस समय जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, जो डीएम थे, एडीएम थे, जितने लोग चुनाव लड़े हुए थे, उन सभी लोगों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी उम्मीदवार के साथ गलत ना हो। अच्छा, आप भी उस समय प्रत्याशी रहे और आप ही की पार्टी की तरफ से ये शपथ पत्र दिए गए थे। जो भी जांच हुई उसमें क्या जांचकर्ता अधिकारी ने आपसे संपर्क किया या आपसे कोई पक्ष जाना गया? नहीं, मुझसे कोई संपर्क नहीं किया। चुनाव के दरमियान जो गड़बड़ियाँ हो रही थी, मैंने उस समय चुनाव आयोग को लिखित में, जो उस समय यहाँ के एडीएम थे, उनके खिलाफ शिकायत की थी कि वो उसी विधानसभा क्षेत्र में गड़बड़ी कर रहे हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। और मतगणना के दौरान भी मैंने जिसके खिलाफ शिकायत की थी, वो मतगणना में भी एडीएम बैठा हुआ था। अच्छा, जो 10,000 वोट कटे वो तो सभी पार्टियों के हो सकते हैं, कैसे मतलब अंदाजा लगा रहे भाजपा का ये आरोप है कि जो सिर्फ यादव और मुसलमानों के वोट काटे गए। आगे क्या, कैसे आप लोग इस मामले की पैरवी कर रहे हैं? और इस मामले में हमारे जितने भी बूथ अध्यक्ष हैं, हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, सभी लोग हर बूथ पे जा कर के जाँच कर रहे हैं। जिन लोगों के वोट कटे हैं उनको बढ़वा रहे हैं और जिनके नहीं हैं नए नाम उनको जुड़वा रहे हैं। कितना बड़ा सेटबैक है, क्योंकि बहुत कम अंतर से आप चुनाव हारे और धांधली बता रहे हैं, तो कैसा महसूस करते हैं, किस तरीके की कसक रहती है? अब वो कसक पार्लियामेंट में हमारे मतदाताओं ने पूरी कर ली और बुरी तरीके से बाराबंकी लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को हरा के भेजा है और 2027 में बाराबंकी जनपद के लोग 6 की 6 सीटें जिता करके उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अगर ये धांधली ना होती तो विधायक होते आप? ये धांधली न होती तो बाराबंकी से 6 सीटें जीत करके विधानसभा में जाएंगे। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।